जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। अब विदर्भ के वंश को वर्णन सुनु पुनीत। भोज्या पत्नी सो भये तीन तने सुठी पीत। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदर्भ ने उसे भोज्या नाम की अपनी स्त्री में कुश, कृथ और रोमपाद तीन बेटे पैदा किए। रोमपाद का वभ्रु, वभ्रु का कृति, कृति का चेदी, चेदी के चैग आदि पुत्र हुए। क्रोध का कुंती, कुंती का धृष्ट, धृष्ट का निवर्ति, निवर्ति का दशार का व्योम, व्योम का चिमूत, चिमूत का विकृत, विकृत का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ, उसके सुकुनी से कर्म्भ, उससे देवरात, उससे देवछत्र, उससे मधु, मधु का कुरुवंश, उसका अनु, उसका पुरुहोत्र, उसका सातवत पुत्र हुआ। सातवत के भजमान, भजी, दिव्य, वर्ण, देवव्रत, अंधक, महाभोज, ये 7 बेटे हुए। भजमान के निम्बलोची, किंकीर्ण, वर्षिण, ये 3 सूत पैदा हुए। इनकी दूसरी स्त्री में शतजीत, सहस्रजीत और आयुताजित, ये 3 पुत्र पैदा हुए। देवव्रत देवतुल्य थे। इनके उपदेश को पाकर 65,008 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। महाभोज के वंश में भोज नाम का बेटा हुआ। सातों के बेटा वर्षिण में सुमित्र और धुधाजीत 2 बेटे हुए। युधाजीत से सिनी और अनमित्र 2 बेटे हुए। अनमित्र से निघन बेटा हुआ। उससे सत्राजीत और प्रसेन नाम के 2 सूत पैदा हुए। अनमित्र का सूत एक और भी था, जिसका की नाम शनि था। उस शनि का सत्ययक हुआ। सत्ययक का युयोधान, उसका जय, जय का कुणी, उसका युगंधर हुआ। अनमित्र के दूसरे सूत का नाम वर्षिण था। उसके शवफलक और चित्ररथ 2 पुत्र हुए। शवफलक से गांध स्त्री के गर्भ से 13 पुत्र हुए, जिनके नाम यह है: अक्रूर, असंग, सारमेय, मृदुर, मृदुवित, किरी, धर्म बुद्धि, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, प्रतिबाहु और एक सुचिरा नाम की कन्या हुई। अक्रू के देववान और उपदेव 2 सूत हुए। शवफलक के भाई चित्ररथ से पृथु पैदा हुए। चित्ररथ के विदुरथ आदि और भी कई सूत हैं। सात्यवत के सूत अंधक से कुकुर, भजमान, सुचि और कंबल वर्हिष, ये 4 सूत हुए। कुकुर का वही हुआ। वही का कपोत रोमा नाम का सूत हुआ। कपोत रोमा से अनु, अनु से अंधक, अंधक से दुदुभि, उससे अरिघोत का पुनवसु, पुनवसु से आहुक सूत और एक आहुकी नाम की लड़की हुई। आहुक से उग्रसेन और देव के 2 बेटे हुए। देवक से देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, ये 4 सूत हुए और 7 लड़की हुई, जिसका नाम धृति देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्षिता, सहदेवा और देवकी है। इन सब का विवाह
वासुदेव जी के साथ हुआ। उग्रसेन के कंस, सुनामा, न्योग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टमान, यह 9 लड़के हुए। उसी प्रकार कंसा, कंसवती, कंका, शूरभू, राष्ट्रपालिका, यह 5 कन्या हुई। ये सब वासुदेव के छोटे भाइयों के साथ विहाई गई। विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हदिक, हरदिक से देववाहु, सतधनु, कीर्तवर्मा और देवमीड, ये 4 लड़के हुए। देवमीड के शूर और शूर की स्त्री मरीषा से वसुदेव, देवभाग, देवशर्वा, आनक, संजय, शयमक, कंक, शमीक, वत्सक और ग्रहक, ये 10 लड़के हुए। वसुदेव जी के जन्म समय में ढोल और नगाड़े बजे थे। इसी कारण श्री हरि भगवान के पिता वासुदेव जी को अचानक धुंध भी कहते हैं। वासुदेव की बहन अर्थात शूर की कन्या प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशर्वा, राजधि देवी, ये 5 थी। शूर ने अपने प्रिय मित्र कुंती को, जो संतानहीन थे, अपनी कन्या पृथु को दे दिया। वह प्रथा कन्या कुंती राजा की लड़की होने के कारण कुंती नाम से विख्यात हुई। वह एक दिन घर में आए हुए दुर्वासा ऋषि को पूजन आदि से प्रसन्न करके देवताओं के बुलाने की विद्या प्राप्त कर ली। इसके बाद कुंती ने उस विद्या की परीक्षा के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया। आह्वान करते ही उस विद्या के प्रभाव से सूर्य देव झट कुंती के पास आकर उपस्थित हो गए। यह देख कुंती बड़े आश्चर्य से बोली, भगवान सूर्य देव आप जाइए, मैंने तो वैसे ही परीक्षा के लिए आवाहन मंत्र का प्रयोग किया था, अन्य कोई आवश्यक कार्य नहीं है, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। सूर्य देव बोले, हे देवी, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होगा, अतः जिस प्रकार योनि दूषित न हो उस प्रकार मैं तुमको एक सूत दूंगा। यह कह सूर्य देव ने उसमें गर्भ स्थापित किया और वह सूर्य देव स्वर्ग को चले गए। इसके बाद कुमारी कुंती के पुत्र हुआ। कुंती ने लोकापवाद के भय से उसे पेटी में बंद करके नदी में छोड़ दिया। कुंती का विवाह राजा पांडु के साथ हुआ। करुषि वंशी वृद्ध शर्मा का विवाह श्रुतदेवा से हुआ। उसके गर्भ से दंत करवा उत्पन्न हुए। कई वंश के राजा धृष्टकेतु का श्रुतिकीर्ति से विवाह हुआ। उसके सतधन आदि 5 पुत्र हुए। जयसेन राजा की राजधी देवी स्त्री के गर्भ से विंद, अनुविंद नाम के 2 लड़के पैदा हुए। चेदी देश के राजा दमघोष के वीर्य से श्रुतशर्वा नाम की स्त्री में शिशुपाल हुआ। हे राजन, इस तरह वासुदेव जी की बहनों के वंश को कहकर अब उनके भाइयों के वंश को वर्णन करता हूँ। देवभाग से कंसा में चित्रकेतु और वृहदल नाम के 2 पुत्र हुए। देवशर्वा की स्त्री कंसवती से सूरवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र पैदा हुए।
आनक स्त्री कंका से पुरुजीत सत्यजीत ये 2 पुत्र पैदा हुए। सर्जन्य की स्त्री राष्ट्रपाली के गर्भ से वृष और धूम्रषण आदि बेटा पैदा हुए। श्याम के शोर भूमि में हरिकेश और हिरण्याक्ष 2 बेटे हुए। वत्सक से मिश्रकेशी नाम की अप्सरा में वक्र आदि पुत्र हुए। वर्ग से दुर्वासी स्त्री में तक्ष पुष्कर और शाल आदि सूत हुए। शर्मिक से सुदामिनी स्त्री में सुमित्र और अर्जुन पाल आदि पुत्र उत्पन्न हुए। कंक से कर्णिका में ऋतुधाम और जय 2 सूत हुए। वासुदेव जी के पूर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी ये कई स्त्रियां थी। वसुदेव से रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुव और कृत आदि सूत हुए। वासुदेव जी के ही वीर्य से पूर्वी नाम की स्त्री से भद्रवाहु धूम्रद भद्र भूत आदि 12 सूत हुए। मदिरा से नंद उपनंद कृतक शूर आदि उत्पन्न हुए। भद्रा में केशी नाम का एक ही सूत बड़ा प्रतापी हुआ। रोचना के गर्भ से हस्त हिमग्ध आदि पुत्र हुए। इला के गर्भ से उरुवक्ल आदि सूत हुए। घृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का सूत हुआ। शांति देवा के गर्भ से श्रुत विश्रुत आदि सूत हुए। उपदेवा से राज कन्या कल्प वर्ष आदि 10 पुत्र हुए। श्री देवा के गर्भ से वसु हंस सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवश्रीता से गद अनादिक 100 सूत सहदेवा से पुरु विश्रुत आदि 8 सूत हुए। वसुदेव जी की देवकी नाम की स्त्री के गर्भ से कीर्तिमान सुपेण भद्रसेन ऋतिज संवर्धन भद्र और शेषावतार भगवान शंकरशन तथा 8वें स्वयं साक्षात हरि ही उत्पन्न हुए। देवकी के गर्भ से एक सुभद्रा नाम की कन्या भी हुई थी। वह तुम्हारी दादी थी। पहले भगवान निज रूप से प्रकट हुए और पीछे मनुष्य के आकार में हो गए और ब्रज को चले गए। वहाँ ब्रजवासियों को आनंद देते हुए भगवान ने खेल ही में अनेक दैत्यों का संहार किया। इसके बाद अनेक विवाह करके उनमें एक एक स्त्री से 100 पुत्र पैदा किए। लोग मर्यादा के लिए वेद मार्ग का जनता में विस्तार करते हुए भगवान ने अनेक यज्ञ किए। कौरव पांडवों की लड़ाई के बहाने पृथ्वी का भार दूर किया। अंत में उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके यही श्री कृष्ण रूप साक्षात नारायण हरि भगवान अपने परम धाम बैकुंठ को चले गए। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। आज हमारा 9वें स्कंद का 24वां अध्याय खत्म हो गया है। कल हम 10वां स्कंद पढ़े और सुनेंगे। आज मैं आपको शिव जी की कृपा से एक महान मंत्र बता रही हूँ। सुनो। जपो ओम नारायण भगवते वासुदेव। अगर चाहते हो कि कल्याण हो जाए, यही मंत्र हरि ने हर को बताया। यही ज्ञान गीता ने अर्जुन को सिखाया। लगी कहने एक दिन हिमाचल कुमारी, वो है कौन सा मंत्र कल्याणकारी। तो बोले त्रिलोचन, सुनो प्राण प्यारी, जपो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। आज हमारा 9वां स्कंद समाप्त हो गया है।
कल हम 10वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे। जय भोले।